अस्सलामुअलैकुम। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस का। तो कोशिश करते हैं कि अलग तरीके से पढ़ाएं, समझाने की कोशिश करें। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी कॉलम लॉ में हमने पढ़ा है कि अगर कोई से दो चार्ज ले ले, पॉइंट चार्ज Q1 और सेकंड Q2, इन दोनों के सेंटर के बीच में जो सेपरेशन है अगर वो R ले ले और हम कंसीडर करें कि ये दोनों चार्जेस जो हैं ये फ्री स्पेस में पड़े हैं, यानी चार्जेस के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, तो कूलम लॉ के मुताबिक ये दोनों चार्जेस जो हैं ये एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर हम कंसीडर करें कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी ले ले, हम यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स कंसीडर करते हैं, तो Q1 Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, अगर Q2 जो है वो Q1 पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो कूलम लॉ के मुताबिक दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स है इंटरएक्टिव वो बराबर था कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर के। तो कूलम लॉ के ज़रिए इस रिलेशन को हमने डिराइव किया था कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इंटरएक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब यहाँ पर चूँकि हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्सेस का है, तो इसको समझाने के लिए हम एक बॉडी लेते हैं, बॉडी ए, उस पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। दूसरा हम लेते हैं बॉडी बी, बॉडी बी पर हम चार्ज लेते हैं Q0 कंसीडर करते हैं। अब ये बॉडी इस Q0 पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, F0 से डिनोट करते हैं, यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ये Q0 जो है ये बॉडी ए पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, इसको हम माइनस F0 से डिनोट करेंगे अपोजिट इन डायरेक्शन की वजह से। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में पहले एग्जाम्पल की तरह हम लेते हैं स्पेस को फ्री, यानी फ्री स्पेस लेते हैं, कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इन दोनों चार्जेस के बीच में नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कैसे इन दोनों चार्जेस को ये पता चलता है कि मेरी विसिनिटी में कोई अदर चार्ज मौजूद है, यानी बॉडी ए को कैसे पता चलता है कि मेरी विसिनिटी में बॉडी बी चार्ज मौजूद है, या बॉडी बी को कैसे पता चलता है कि मेरी विसिनिटी में बॉडी ए चार्ज मौजूद है। ये भी एक क्वेश्चन है, कैसे पता चलता है। या हम ये कह सकते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच में तो कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है, तो कैसे इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसे कम्युनिकेट होता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों चार्जेस के असर को एक से दूसरे को पहुंचा देता है, वो असर क्या है, किस चीज़ के ज़रिए ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये कम्युनिकेट करते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं इन दोनों चार्जेस को, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो बॉडी ए ने बॉडी बी पर राइट हैंड साइड डायरेक्शन में F0 फोर्स अप्लाई किया। अगर हम इस सिचुएशन को देखें फ्री स्पेस की वजह से, चूंकि कोई मीडियम नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये फोर्स जो है F0 ये एक्चुअली एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स है, क्योंकि एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स ये ऐसा फोर्स होता है जो एक्ट तो करता है लेकिन कोई मटेरियल मीडियम इस फोर्स के लिए ज़रूरी नहीं होती।
यानी किसी मटेरियल मीडियम के बगैर जो फोर्स अप्लाई होता है, एक्ट करता है, उस फोर्स को हम एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर ये एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स है क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस है, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, न तो इन दोनों चार्जेस के बीच में हमने किसी रॉड को लगाया है जिसके ज़रिए, यानी इस रॉड के ज़रिए ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, न हमने इसके बीच में किसी थ्रेड को लगाया है कि दोनों को कनेक्ट किया है जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, फ्री स्पेस है। तो ये फोर्स एक्शन एट ए डिस्टेंस वाला फोर्स है। अब हम मज़ीद समझाने की कोशिश करते हैं। हम इस बॉडी ए को लेते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बॉडी ए जो है एक्चुअली ये क्या करती है, इस बॉडी ए के अराउंड जो स्पेस है, बॉडी ए के अराउंड जो स्पेस है, इस स्पेस के प्रॉपर्टीज को ये चार्ज बॉडी ए अपनी चार्ज की वजह से क्या करती है, मॉडिफाई करती है। किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द जो स्पेस होता है, वो स्पेस, वो चार्ज बॉडी अपनी चार्ज की वजह से उसको मॉडिफाई करती है। अब मॉडिफाई करने का मतलब क्या है कि ये फील्ड इस चार्ज का वो स्पेस में फैल जाता है। इस बॉडी पर जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इसके अराउंड जो स्पेस है ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है, कुछ चेंजेस उस स्पेस में वो छोड़ देता है, कुछ फील्ड उस स्पेस में अराउंड वो छोड़ देता है। और बॉडी बी जो है जिस पर हमने प्लस क्यू नॉट चार्ज लिया है, ये बॉडी बी अपनी ही चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इस चार्ज की स्पेस में जो मॉडिफिकेशन है उसको यहां पर सेंस करता है, महसूस करता है। ये बॉडी बी अपनी ही पोजीशन पर अपनी ही चार्ज क्यू नॉट की वजह से बॉडी ए पर जो चार्ज है जिसने स्पेस को मॉडिफाई किया, उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई किया, वो यहां पर क्या करता है, सेंस करता है। अब जो मॉडिफिकेशन ये बॉडी इस पोजीशन पर सेंस करती है बॉडी ए की वजह से, वो एक्चुअली क्या है, इस बॉडी ए का इस चार्ज पर राइट हैंड साइड डायरेक्शन में फोर्स है जिसको हम एफ नॉट से डिनोट करते हैं। सिमिलरली बॉडी बी की तरह भी, बॉडी बी के लिए भी, बॉडी बी पर भी चार्ज है, उस चार्ज की वजह से इसके अराउंड में जो स्पेस है उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करता है, यानी अपनी फील्ड उसमें छोड़ देता है। और ये बॉडी ए अपनी ही इस पोजीशन पर अपनी ही चार्ज की वजह से इसकी मॉडिफिकेशन को, इसकी इफेक्ट को यहां पर महसूस करता है। और ये इफेक्ट वो किस सूरत में महसूस करता है, फोर्स की शक्ल में। तो हम कहते हैं कि बॉडी बी ने भी इस चार्ज पर लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया एफ नॉट, जिसको हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं अपोजिट इन डायरेक्शन की वजह से। अब फर्दर हम मजीद समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये फील्ड क्या होता है। अब अगर हम सिर्फ बॉडी ए को ले लें जिस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, बॉडी ए, यहां पर हमने बॉडी बी को रखा था, लेकिन इस पॉइंट पर हम बॉडी बी जो लेते थे या जो हमने लिया था, हम बॉडी बी को रिमूव करते हैं फिलहाल। लेकिन बॉडी बी का जो पोजीशन है उसको हम यहां पर लिख देते हैं कि एक्चुअली क्यू नॉट चार्ज जो था बॉडी बी पर वो पॉइंट पी पर मौजूद था, लेकिन उस बॉडी बी को हम फिलहाल रिमूव करते हैं। अब फिर ये बॉडी ए क्या करेगी, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में जो स्पेस है उसको मॉडिफाई करेगा, उसमें अपनी फील्ड को छोड़ेगा, और वो फील्ड हम मानते हैं कि पॉइंट पी तक मौजूद है, पॉइंट पी तक मौजूद है। यानी बॉडी ए ने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मौजूद है, पॉइंट पी पर मौजूद है। अब अगर हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लाके पॉइंट पी पर रख दे तो पॉइंट पी पर बॉडी ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्यू नॉट पर राइट साइड में क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर जो मौजूद था
यहाँ पर पॉइंट पी पर इस बॉडी ए की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ थी उसी स्ट्रेंथ के हिसाब से क्यू नॉट पर वो फोर्स एग्जर्ट करेगा एफ नॉट। तो हम कहते हैं कि बॉडी ए अपनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपनी पोजीशन को, अपनी प्रेजेंस को शो करता है दूसरे चार्ज बॉडी के लिए। यानी कोई भी चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी को अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपनी प्रेजेंस को शो करता है कि मैं यहां पर मौजूद हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने का या समझने का हमारा मतलब किया था कि किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द सराउंडिंग में उसका अपना एक फील्ड होता है, उस फील्ड की एक स्ट्रेंथ होती है जो सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस हद तक है। अब सपोज अगर इस क्यू नॉट चार्ज को या इस क्यू नॉट चार्ज की तरह अनदर चार्ज को हम ले ले, इसको सपोज हटा दे यहां से, या इसी चार्ज को हमने उठाया यहां पर रखा, तो हमने देखा कि क्यू नॉट चार्ज पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं हुआ, उसने कुछ महसूस ही नहीं किया। क्यों महसूस नहीं किया? वो इस वजह से कि इस बॉडी ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो सिर्फ पॉइंट पी तक था, पॉइंट पी से आगे वो नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फोर्स कहां से होगा? फोर्स तब अप्लाई होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है। इसका मतलब यह है कि दोनों चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जब चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तब वो फोर्स एग्जर्ट करता है, अदरवाइज वो फोर्स एग्जर्ट नहीं करता। अब इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि कोई बॉडी अगर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कोई बॉडी, चार्ज बॉडी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सराउंडिंग में, तो ये चार्ज बॉडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होता है वो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज बॉडी पर कभी भी अप्लाई नहीं होता, एग्जर्ट नहीं होता। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है तो हम तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एग्जर्ट होता है, लेकिन वो फोर्स उस बॉडी पर कभी भी एग्जर्ट नहीं होता जिसने उस फोर्स को क्रिएट किया है। वो फोर्स दूसरे बॉडी पर एग्जर्ट होगा। यानी एक फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड की वजह से वही बॉडी किसी दूसरे चार्ज बॉडी पर फोर्स एग्जर्ट करती है, और इसको हम जनरल प्रिंसिपल कहते हैं। यानी ये एग्जाम्पल है जनरल प्रिंसिपल का। अब जनरल प्रिंसिपल क्या होती है? जनरल प्रिंसिपल यही कहती है, अब अगर हम जनरल प्रिंसिपल को गलत माने कि फॉर एग्जाम्पल जनरल प्रिंसिपल गलत है, अगर उसको हम गलत माने तो क्या होगा? हम अपनी ही बेल्ट पर फोर्स अप्लाई करके अपने आप को ऊपर पुश करके सीलिंग पर उठा सकते, हालांकि हम ऐसा नहीं कर सकते। समझने की कोशिश करो। जनरल प्रिंसिपल क्या कहती है कि जो बॉडी, जो चार्ज बॉडी अपनी फील्ड की वजह से, यानी जो बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स पैदा होता है वो फोर्स दूसरे बॉडी पर तो एग्जर्ट हो सकता है लेकिन अपनी ही बॉडी पर नहीं जिसने उसको क्रिएट किया है। और ये एग्जाम्पल है जनरल प्रिंसिपल का। अगर हम जनरल प्रिंसिपल को फॉर एग्जाम्पल गलत माने तो क्या होता? तो हम अपने आप पर फोर्स अप्लाई करके अपने आप को ऊपर पुश कर सकते, तो हमें सीढ़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे अपने आप पर फोर्स अप्लाई करके ऊपर चढ़ जाते, हालांकि ऐसा नहीं है। हाँ, अब इसके बाद अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करना चाहे तो कैसे मालूम करेंगे? फॉर एग्जाम्पल टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को मैं इस पॉइंट पर लाता हूं, इस पॉइंट पर लाया। अब इस पॉइंट पर फॉर एग्जाम्पल इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर एक फोर्स अप्लाई हुआ, वो या अट्रैक्टिव था या रिपल्सिव था। अब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव सोर्स चार्ज पर भी डिपेंड करता है कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
और इस टेस्ट चार्ज पर भी डिपेंड करता है कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो सपोज मैंने टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया, जब पॉजिटिव लिया तो इस पॉइंट पर जब टेस्ट चार्ज को रखा तो उस पर फोर्स अप्लाई हुआ F नॉट, यानी टेस्ट चार्ज Q नॉट ने F नॉट फोर्स एक्सपीरियंस किया। अब इसका मतलब ये है कि यहां पर कहीं पर भी कोई सोर्स चार्ज मौजूद है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस टेस्ट चार्ज Q नॉट पर फोर्स अप्लाई हुआ। तो सपोज हम लेते हैं वही पुराना वाला केस, बॉडी A, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया है, इस वजह से जब हमने इस पॉइंट P पर टेस्ट चार्ज Q नॉट को रखा तो उसने फोर्स को एक्सपीरियंस किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस टेस्ट चार्ज ने फोर्स को एक्सपीरियंस किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली किसके बराबर है, ये जो फोर्स F नॉट एक्सपीरियंस किया किसने किया, Q नॉट टेस्ट चार्ज ने। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अगर इस आई यूनिट्स में हम फोर्स की यूनिट 1 न्यूटन मान ले, और चार्ज को हम मान ले कि ये 1 कूलम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन पर कूलम के मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी, या फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, क्योंकि उसका भी डायरेक्शन होता है। लेकिन हमेशा के लिए याद रखना, हमने तो कहा कि कोई चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है तो वो सराउंडिंग यानी चारों तरफ में होता है हर पॉइंट पर। तो क्या हम चारों तरफ में उसका डायरेक्शन लेंगे? नहीं, हम डायरेक्शन एक लेंगे, एक से ज्यादा डायरेक्शन हम नहीं ले सकते, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम कौन सा डायरेक्शन लेंगे? हम वो डायरेक्शन लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का या इलेक्ट्रिक फील्ड का जिस डायरेक्शन में उसके लिए चार्ज Q नॉट पड़ा हो। अगर हम Q नॉट टेस्ट चार्ज को यहां पर रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई होगा। अगर हम टेस्ट चार्ज Q नॉट को यहां पर रखें तो हम फिर डायरेक्शन ये लेंगे, तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन फोर्स का भी होगा। अगर हम मान ले कि ये टेस्ट चार्ज जो है अब इस पर नेगेटिव चार्ज है या नेगेटिव टेस्ट चार्ज को हमने यहां पर रखा, तो इस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एक्चुअली ये फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट किसने दिया था? माइकल फेराडे ने दिया था। माइकल फेराडे कहां पर लेके, जो आप लोगों को दिखाई दे, माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट दिया था कि चार्ज के सराउंडिंग में उसका एक फील्ड होता है, उसी फील्ड की वजह से दूसरे चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट होता है। अब इस फोर्स को और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंपेयर करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, आप लोगों को समझाने के लिए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लिखा F नॉट डिवाइडेड बाई Q नॉट। अगर हमें फोर्स और चार्ज ये मालूम हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज गिवन हो तो इस रिलेशन को रीअरेंज करके इस तरह हम लिख सकते हैं E इंटू Q नॉट। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को भी मालूम कर सकते हैं। अब इस रिलेशन को हम कंपेयर करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ। अब ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ तो अजान का टाइम था, इस वजह से थोड़ी देर के लिए मैंने वीडियो को स्टॉप किया था। अच्छा, तो हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड
बराबर है एफ नॉट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट के। इसको हम कंपेयर करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इस तरह लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एम नॉट इनटू जी के। अगर यहाँ से हम जी की वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगा एफ जी डिवाइडेड बाई एम नॉट के। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, जिस तरह इस इक्वेशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो सिमिलरली यहाँ पर जी क्या है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम डिफाइन करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई क्या, अ यूनिट मास, यहाँ पर मास और यहाँ पर चार्ज। अब इन दोनों को हमने कंपेयर किया। कंपेयर करने का मतलब किया था कि जिस तरह चार्ज अपने सराउंडिंग में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, इसी तरह अर्थ अपने अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रिएट करता है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये एक्चुअली किसी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करती है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये टेस्ट चार्ज की स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड ये मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करती। कैसे? इस रिलेशन को हम लेते हैं तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एफ नॉट की जगह कूलम लॉ के मुताबिक अगर हम वैल्यू पुट करें, इफ के Q1 Q नॉट डिवाइडेड बाई ये Q नॉट आ जाएगा और आर स्क्वायर अपना है। ये नहीं, अगर हम कंसीडर करें एक चार्ज को Q1 और दूसरे चार्ज को कंसीडर करें Q नॉट, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है वो आ जाएगा के Q1 Q नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का। सेंटर के बीच में सेपरेशन आर, वो रिलेशन मैंने यहाँ पर पुट किया, ये वाला। ये Q नॉट तो अपना था, तो Q नॉट कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आता है के Q1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के। अगर हम इस रिलेशन के लिए न करें, जिस तरह हमने यहां पर चार्ज को लिया था, यहां पर एक चार्ज लिया था, इसको हम नाम देते हैं Q1। यहां पर हमने चार्ज लिया था बॉडी B पर, उसको नाम दिया था Q नॉट। तो ये Q1 और Q नॉट इन दोनों के बीच में तो फिर यही रिलेशन बन जाता है के Q1 Q नॉट और बीच में सेपरेशन जो है इसका आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये Q नॉट, तो Q नॉट कैंसल, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है। ये क्या है, सोर्स है, ये हम मानते हैं टेस्ट चार्ज को। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है किस पर, अपनी ही चार्ज पर, अनदर चार्ज बॉडी पर डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली अगर इस रिलेशन को हम देखें तो हम टू मासेस लेंगे, एक लेंगे मास ऑफ द अर्थ और दूसरा लेते हैं मास ऑफ द बॉडी, कोई रेस्ट मास। इन दोनों के बीच में सेपरेशन हम लेते हैं आर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा, जी मास ऑफ द अर्थ रेस्ट मास या टेस्ट मास डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के। अगर ये रिलेशन हम यहाँ पर पुट करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास आ जाएगा जी एम ई एम नॉट डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर और ये एम नॉट कैंसल। तो जी किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द अर्थ पर, यानी जिस बॉडी ने ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रिएट किया है उस पर वो डिपेंड करती है। अर्थ ने ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रिएट किया है तो ये मास ऑफ द अर्थ पर डिपेंड करती है। यहां पर फील्ड जो हमने लिया था कि इस चार्ज ने इस Q नॉट चार्ज पर राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, तो हमने रिलेशन को लेकर था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड, बल्कि सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।